इस संसार में मनुष्य से और अधिक कुछ भी नहीं है। ये मनुष्य जीवन बहुत बड़ा वरदान है परमात्मा का। ऐसा कहा जाता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। जरूर कोई ऐसे कर्म हमने किए होंगे पिछले जन्मों में कि आज हमें ये मनुष्य का चोला मिला है, वरना कहीं नालियों पालियों में घूम रहे होते। तो इतना बढ़िया चोला, इतनी बढ़िया हमको ये परमात्मा ने वरदान दिया है मनुष्य योनि। लेकिन इस मनुष्य योनि के महत्व को या तो हम समझते नहीं या फिर कम समझते हैं। हम इस जीवन को एक दिन पैदा हुए, बड़े हुए, खाने कमाने लगे, बड़े होते होते एक दिन बूढ़े हो गए और एक दिन मर गए। क्या यही जीवन है? बोलो, ये जीवन नहीं है। जीवन कुछ और है। उस जीवन को यदि नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। ये मनुष्य योनि क्यों सबसे अलग है? इसको विशिष्ट योनि कहा। उर्दू में इसको अशरफुल मखलूकात कहा है। इससे ज़्यादा ऊंची और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई योनि संसार में नहीं है। क्यों? औरों से परे क्यों है? ऐसा कहते हैं 84 लाख योनि हैं, जैन साधु कहते हैं। अब 84 लाख हों या कुछ कम ज़्यादा हों, लेकिन ये बात तय है कि जितनी भी योनियां हैं उन सब से ये श्रेष्ठ है। तो ये श्रेष्ठ क्यों है? क्यों उनसे परे है? कुछ सुविधाएं हैं जो परमात्मा ने केवल और केवल इंसान को दी हैं और किसी को नहीं दी। अब जरा विचार करिएगा मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैं एक बात और आपसे कहूं कि जब वक्ता बोलता है तो उसकी तरफ दृष्टि लगी रहनी चाहिए, क्योंकि शब्दों से ही अर्थ नहीं निकलते। बोलने वाले की जो भाव भंगिमा होती है उससे भी अर्थ निकलते हैं। कब हाथ हिलाया, कब गर्दन हिलाई, कब मुस्कराया, इन बातों से अर्थ निकलते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से वक्ता को सुनना चाहिए, उसकी तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। जैसे उदाहरण दे दूं आपको, मैं ये कहूं उस व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति की हत्या कर दी। अब देखो, मैंने शब्द बोले हत्या कर दी, लेकिन इशारा हाथ का यूं किया। इसके माने ये हैं कि किस चीज़ से हत्या कर दी? चाकू से कर दी। देखो, मैंने चाकू शब्द नहीं बोला। तो भाव भंगिमा से भी अर्थ निकलते हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। फलाने व्यक्ति ने फलां व्यक्ति की हत्या कर दी। किस चीज़ से हत्या कर दी? रिवाल्वर से मार दिया, जबकि रिवाल्वर शब्द यहाँ नहीं बोला गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब वक्ता बोले तो वक्ता की तरफ बहुत दृष्टि रखनी चाहिए, असली श्रवण होना चाहिए। तो आप ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने। परमात्मा ने हमें सुविधाएं दी हैं मनुष्य योनि को। सबसे बड़ी सुविधा जो दी है उसका नाम है बुद्धि। ध्यान करना इस बात पर। बुद्धि केवल और केवल इंसान को मिली है और किसी के पास बुद्धि नहीं है। हाँ, काम चलाऊ तो है, लेकिन बुद्धि का विकास नहीं कर सकते वो लोग। जितने पशु प्राणी हैं उन्हें जितनी मिली है उतनी मिली है, वो उसका विकास नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि का विकास कर सकता है। कितना बड़ा वरदान है परमात्मा का ये, जरा विचार करिएगा, कैसी सुविधा है ये। और इस बुद्धि का विकास करके हम सुख साधन इकट्ठे कर सकते हैं। बोलो, कर सकते हैं कि नहीं? हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, हम शांति में जीवन जी सकते हैं। ये परमात्मा का हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। देखिए, परमात्मा ने आपको कई चीज़ें और भी दी हैं। मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनिए। परमात्मा ने आपको हंसना दिया है। बोलो, दिया कि नहीं? केवल इंसान हंसता है दुनिया में, कोई पशु प्राणी नहीं हंसता। कोई नहीं हंसा आज तक। आपने 2 भैंसों को हंसते देखा कभी? नहीं देखा। केवल इंसान हंसता है। और हंसने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लाफिंग कहते हैं। इंसान हंसता है, इसलिए हंसा करो, खूब हंसा करो। दूसरा वरदान एक और दिया परमात्मा ने,
उसका नाम है मुस्कुराना। क्या दिया? मुस्कुराता भी इंसान है। मुस्कुराने में मुस्कुराने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्माइलिंग। दोनों अलग चीज़ हैं। तो मुस्कुराने में हंसने में अंतर क्या है? केवल इतना सा अंतर है कि हंसने में खिलखिलाहट हो जाती है, पूरा शरीर खिलखिलाता है, मुंह से आवाज़ निकलती है। लेकिन मुस्कुराने में केवल चेहरे की लिंक्स बदल जाती है। ये मुस्कुराना है। हम मुस्कुराना भी नहीं जानते और हंसना भी नहीं जानते। ये दुर्भाग्य है हमारा। हम हाँ रोना भी नहीं जानते। तो हंसते भी, हम दूसरों की मजाक बनाने के लिए भी हंसते हैं कि नहीं? कोई ठोकर खा के गिर जाए तो हम खिलखिलाते हैं कि देखो ये गिर गया। तो हम हंसना भी नहीं जानते और मुस्कुराना भी नहीं जानते। परमात्मा ने एक और चीज़ दी है आपको, बड़े गजब की चीज़ है, उसका नाम है इच्छा शक्ति। ये इच्छा शक्ति वो चीज़ है, विल पावर, कि मनुष्य इसके द्वारा जो आज है कल को कुछ और हो सकता है। बात को समझ लेना। आज मैं जहाँ हूँ जरूरी नहीं है कि यहीं रहूँ, कल को मैं कुछ और भी हो सकता हूँ। लोगों के सामने, आपके सामने बड़े उदाहरण हैं, राम के, कृष्ण के, स्वामी दयानंद के, बड़े बड़े महापुरुषों के उदाहरण हैं। तो परमात्मा ने एक सुविधा आपको दी बुद्धि की, दूसरी सुविधा केवल इंसान को मिली है और किसी को नहीं मिली, उसका नाम है भाषा। क्या नाम है? भाषा। भाषा केवल इंसान के पास है और किसी पशु पक्षी के पास नहीं है। वहाँ ध्वनियाँ तो हैं लेकिन भाषा नहीं है। ध्वनि है, हम अपनी भाषा से दूसरों की समस्या को समझ लेते हैं और अपनी समस्या दूसरों को बता सकते हैं भाषा में, और आपस में बैठकर हम विचार विमर्श करके एक दूसरे की समस्या को सुलझा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ये भाषा केवल इंसान को मिली है। पशु पक्षियों को केवल ध्वनियाँ मिली हैं, भाषा नहीं है। जैसे हाथी क्या करता है? चिंघाड़ता है, चिंघाड़ना एक ध्वनि है। घोड़ा हिनहिनाता है, हिनहिनाना एक ध्वनि है। चिड़िया चहकती हैं, चहकना एक, बकरी मिनमियाती है, मैं कुत्ता भौंकता है, तो भौंकना कोई भाषा थोड़ा ही है। तो भाषा केवल और केवल इंसान को मिली है। अब बात समझना, कितना सौभाग्य है आपका और हमारा। लेकिन हम इन तमाम बातों को भूले हुए हैं। तो दो चीज़ें मिली परमात्मा की तरफ से वरदान में हमको। कौन कौन सी मिली? पहली मिली बुद्धि और दूसरी भाषा मिली। तीसरा वरदान और परमात्मा का मिला, ये भी बोलेगा मैं भी बोलूँगा। तो तीसरी चीज़ परमात्मा की तरफ से सुविधा और मिली है हमको, ये भी गजब की सुविधा है। आहा, क्या कहना है। हे ईश्वर, उसका धन्यवाद किया करो। इसलिए धन्यवाद करो, उसने जो कुछ आपको और मुझको दे दिया वो दुनिया में और किसी को नहीं दिया, इसलिए धन्यवाद किया करो, उसका बहुत धन्यवाद किया करो। तीसरी चीज़ क्या दी है? तीसरी चीज़ और गजब की दे दी परमात्मा ने, ये दो हाथ। क्या दे दिए? दो हाथ दे दिए। ये दो हाथ और किसी को नहीं दिए। हाँ, 5-4 प्राणी और हैं जिन्हें मिले हैं, जैसे गोरिल्ला है, जैसे लंगूर है, जैसे बंदर है, जैसे चिंपांजी है। ये 2-4 प्राणी और भी हैं जिन्हें दो हाथ तो मिले हैं, लेकिन इन दो हाथों का वो कोई उपयोग आज तक नहीं कर सके। बात को समझना। हमें दो हाथ मिले हैं और इन दो हाथों से हमने जाने क्या क्या कर लिया। देखो, बंदर को मिले हैं दो हाथ, हालांकि पैरों का काम भी करता है उससे। वो बंदर के पास दो हाथ हैं, लाखों साल से उछल कूद मचाता है पेड़ों पर, लेकिन आज तक अपने लिए एक भी मकान नहीं बना सका। इन हाथों का कोई उपयोग नहीं कर सका। और मनुष्य ने 100-100 मंजिल के मकान खड़े कर दिए, इन्हीं हाथों से कर दिए। और केवल मकान खड़े नहीं कर दिए, दुनिया की न जाने क्या क्या चीज़ों का निर्माण कर दिया। ये जो भवन जिसमें आप बैठे हैं, ये काहे का कमाल है? ये हाथों का कमाल है, बुद्धि का कमाल है, हाथों का कमाल है। ये तमाम हवाई जहाज और रॉकेट और फलाना, दुनिया में क्या क्या नहीं बना दिया, इंसान ने इन हाथों का उपयोग किया। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आप और हमारा भी कर्तव्य है कि हम इन हाथों का सही उपयोग करें। यही तो जीवन है। और जीवन क्या है? जीवन पैदा होकर मर जाना नहीं है। हम इनका उपयोग करें। और उपयोग कैसे हो? किसी गिरे हुए को उठाना सीखो।
इन हाथों से किसी गिरे हुए को उठाना सीखो। ये है वेद की जो असली शिक्षा है, वो ये है। और हम क्या करते हैं, जो उठे हुए हैं उनको भी गिराने की कोशिश करते हैं। तो हम हाथों का भी सदुपयोग नहीं कर पाते, इनका सदुपयोग होना चाहिए। चौथी चीज परमात्मा ने और भी गजब की दे दी आपको, बहुत बड़ी सुविधा दी है। चौथी कौन सी सुविधा है? देखो, 2 हाथ आपको दिए, लेकिन परमात्मा ने कर्म करने की स्वतंत्रता भी आपको दी है। ये केवल और केवल इंसान को मिली है, और किसी को ना। और तो बंधे हुए हैं, औरों को तो बांध दिया परमात्मा ने, अपने हाथ में ले लिया। नहीं, तुम्हें क्या खाना है, कितना खाना है, क्या नहीं खाना है, उनके लिए मुकर्रर कर दिया, निश्चित कर दिया परमात्मा ने। शेर से कह दिया, चीता से कह दिया, तू मांस खाएगा, घास नहीं खाएगा। चीता शेर महीना भर उसके सामने घास रख दो, मांस मत लाओ, मर जाएगा, लेकिन घास नहीं खा। निश्चित नियम है। गाय भैंस उसके आगे आप मांस रख दो, महीना भर मांस रखा रहेगा, वो मर जाएगी, लेकिन मांस वो घास ही खाएगी। उनके लिए निश्चित कर दिया गया, परमात्मा ने उनकी तमाम व्यवस्था अपने हाथ में ले रखी है। लेकिन मनुष्य से कह दिया, तू फ्री है, तू कर्म करने के लिए फ्री है, अच्छा कर या बुरा कर, ये तेरे ऊपर है। पर ध्यान रखना, अगर अच्छा करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा करेगा तो बुरा फल। जैसी करनी, जैसा करेगा वैसा भरेगा। बड़ी सीधी सी बात है। मेरे हाथ में तमाम वो चीज, जब तू कर लेगा तो फिर मैं जांचूंगा, और जांच कर उसका तुझको फल दूंगा। ये फल परमात्मा ने अपने हाथ में रखा। तो हम इस बुद्धि से बढ़िया काम करें। हम भाषा हमारी बढ़िया होनी चाहिए, वल्गु भाषा होनी चाहिए, प्रिय भाषा होनी चाहिए, हितकारिणी भाषा होनी चाहिए। दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली और निंदा करने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए। ये 2 हाथ हमें मिले, इन हाथों का सदुपयोग हम करें, और कर्म करने की स्वतंत्रता है, हम अच्छा करें या बुरा करें। लेकिन बस यही तो एक परेशानी है हमारे सामने, एक बंधन है। और बंधन क्या है? परमात्मा कहता है सर्वशक्तिमान है परमात्मा, लेकिन सर्वशक्तिमान होने के बाद भी एक बात में वो भी मजबूर है। वो कहता है कि भाई मैं तुझे कर्म करने से रोकूंगा नहीं, और ना तुझसे कहूँगा तू क्या करना चाहता है। हाँ, प्रेरणा जरूर दूंगा। जब तू कोई बुरा कर्म करने चलेगा तो मैं तेरे अंदर 3 चीज़ें पैदा करूँगा, भय, शंका और लज्जा। तू माने या न माने, तेरा काम है। मान जाएगा तो बढ़िया बात है, अच्छा फल मिलेगा, ना मानेगा तो रगड़ के फेंक दूंगा तुझको। परमात्मा कहता है कि फिर तुझे मैं दंडित करूंगा बुरी तरह से। और दंडित कैसे करोगे, कैसे करेगा? तो स्वामी दयानंद कहते हैं कि कर्म और उसका परिणाम पुनर्जन्म है। देखिए क्या कह रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी कहते हैं कि कर्म और उसका परिणाम पुनर्जन्म है। और पुनर्जन्म का अर्थ समझ गए? अच्छे कर्म करेगा तो तुझे दिव्य योनि मिल सकती है, और बुरे कर्म करेगा तो नाली में घुसटता फिरेगा। समझ में आ गई बात? तो इसलिए हम कर्म करें, बढ़िया कर्म करें, अच्छे से अच्छा कर्म करें, जो भी हो सकता है। ये मैंने आपको कितनी बात बताई अब तक? कितनी बता दी? ध्यान से नहीं सुन रहे क्या आप लोग? हाँ, ये नोट करने की बातें हैं, कहीं डायरी में लिख लेना घर जाके, फिर भूल जाओगे। अगर एक रात बीत गई तो भूल जाओगे। 5वीं सुविधा और परमात्मा ने आपको और मुझको दी है। ये 5वीं सुविधा भी बड़े गजब की है। 5वीं सुविधा क्या है? 4 वेदों का ज्ञान। ये 5वीं सुविधा है। 4 वेदों का ज्ञान हमें आपको दिया, पशुओं को नहीं दिया। कितना ज्ञान दिया? ज्ञान तो अनंत है, लेकिन जितना मनुष्य के लिए जरूरी है, जितना मनुष्यों के लिए आवश्यक है, उतना ज्ञान परमात्मा ने 4 वेदों का हमको दे दिया। क्या दूसरों को ज्ञान नहीं दिया? पशु पक्षियों को दिया है, लेकिन इनबिल्ट पैकेज है। बात समझ लेना, उनको जो ज्ञान दिया है इनबिल्ट पैकेज बना दिया कि तुम ये करोगे, ये नहीं करोगे। लेकिन मनुष्य को कह दिया कि तुम अच्छे काम करो
तुम्हें मैं वेदों का ज्ञान दे रहा हूँ, जगह जगह तमाम नसीहतें वेदों में भरी पड़ी हैं। मेरा कहने का अभिप्राय आपसे यह है कि दुनिया में 3 प्रकार के सुख हैं, उनका ध्यान दो जरा। कौन आदमी ऐसा है जो सुख नहीं चाहता? कोई आदमी ऐसा है जो सुख नहीं चाहता? बोलो। सब चाहते हैं। मुझे एक बात याद आ गई, बात लंबी ना हो जाए, 20 मिनट में ही करना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। जब गौतम बुद्ध चले गए दुनिया से, तो गौतम बुद्ध की मरने के लगभग 200 साल बाद भारत में एक संगीति बुलाई गई। बौद्ध मजहब में, बौद्ध मत में संगीति विद्वत गोष्ठी को कहते हैं। तो एक संगीति बुलाई गई और भारतवर्ष में लगभग संसार के तमाम देशों से 2000 विद्वान आए। ये इतिहास है। 2000 विद्वान आए और विद्वानों का यहाँ विचार विमर्श होने लगा भारतवर्ष में। तो वहाँ पर 3 प्रश्न रखे गए, 3 प्रश्न रखे गए विचार विमर्श के लिए। क्या मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं हो सकता अगर हम ईश्वर को न माने? अगर हम ईश्वर को न माने तो क्या मनुष्य सही तरीके से जीवन नहीं जी सकता सुख से? नंबर 2, अगर हम आत्मा को न माने तो क्या मनुष्य सही और सुख से जीवन नहीं जी सकता? तीसरा प्रश्न था कि यदि हम धर्म को न माने तो क्या मनुष्य सुख से नहीं जी सकता? तमाम विद्वान एक दूसरे का मुंह देखने लगे, एक दूसरे की तरफ को देखने लगे, इसका क्या उत्तर दें? परमात्मा को न मानने से सुख मिलेगा कि नहीं? आत्मा को न माने तो क्या सुख से जीवन नहीं जी सकते? धर्म को न माने तो क्या सुख से जीवन नहीं जी सकते? जब ये 3 प्रश्न आए तो एक दूसरे की मुंह को देखने लगे, ताकने लगे। अंत में वहाँ एक बहुत बड़ा विद्वान अपने जमाने का था, उस जमाने का महाविद्वान जिसे कहना चाहिए, लेकिन वो विद्वान नास्तिक था। वो ना परमात्मा को मानता था ना आत्मा को मानता था। सबने उसकी तरफ को देखना शुरू कर दिया। पहले एक दूसरे को देखा, जब उत्तर नहीं सूझा तो उस विद्वान की तरफ को देखा। वो विद्वान समझ गया ये लोग शायद तुझसे उत्तर चाहते हैं। वो विद्वान खड़ा हो गया और उस विद्वान ने कहा, दुनिया का उस समय सबसे बड़ा विद्वान था वो, ऐसा लोग कहते हैं, इतिहास में लिखा है। वो खड़ा हो गया और खड़ा होकर उसने कहा कि ऐसा लगता है, हंसकर उसने कहा मुस्कुराकर, ऐसा लगता है कि इन प्रश्नों के उत्तर तुम मुझसे चाहते हो। लोगों ने कहा, तमाम विद्वानों ने कहा, महाराज आप ही से चाहते हैं। उस विद्वान का नाम क्या था? इतिहास पढ़ा होगा आप लोगों ने, पता है आपको? किसी को नहीं पता? इतिहास में है ये बातें। वो विद्वान खड़ा हुआ और उसने कहा, सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो परमात्मा को मानते हैं, एक वो हैं जो परमात्मा को नहीं मानते। जो मानते हैं उनका भी जीवन चल रहा है और जो नहीं मानते उनका भी जीवन चल रहा है। क्या गजब की बात कह रहा है। इस संसार में 2 तरह के आदमी हैं, एक वो जो आत्मा को मानते हैं और एक वो जो आत्मा को, देखिए बौद्ध हैं और जैनी हैं, ये परमात्मा को नहीं मानते। आप और हम मानते हैं। और हम क्यों मानते हैं? स्वामी दयानंद से प्रश्न किया गया, ईश्वर है? ईश्वर है? स्वामी जी ने कहा है। अरे वाह, गजब कर दिया, बिना सोचे समझे कह दिया ईश्वर है। उन्होंने कहा नहीं है। कैसे है? कि ये अब आप बताइए, ये संसार, ये सृष्टि ऑर्गेनाइज्ड है या डिसऑर्गेनाइज्ड है? ऑर्गेनाइज्ड है। और ऑर्गेनाइज्ड बिना ऑर्गेनाइजर के नहीं हो सकती। ऑर्गेनाइजर है वो इस सृष्टि का। ये व्यवस्थित है या अव्यवस्थित है? और व्यवस्थित बिना व्यवस्था के, व्यवस्थापक के, ये जो आपने मंच लगाया है, ये जो व्यवस्था की है, ये बिना व्यवस्थापक के हो गई। हाँ, तो परमात्मा है ये उन्होंने कहा। खैर चलो, अब वो क्या कहता है वो विद्वान? वो कहता है कि आत्मा को जो मानते हैं उनका भी जीवन चल रहा है और जो नहीं मानते उनका भी जीवन चल रहा है। लेकिन शब्द लगाकर वो कहता, लेकिन धर्म को माने बिना आदमी सुख से जीवन नहीं जी सकता। अरे क्या गजब की बात कर रहा है। धर्म को आत्मा और परमात्मा से अलग कर दिया। और सच बात यह है, ध्यान दो, गहराई से सोचो, धर्म का आत्मा और परमात्मा से कुछ भी लेना देना। धर्म अलग चीज है। जब स्वामी दयानंद से पूछा धर्म क्या है, अब जरा विचार करिए, जब स्वामी दयानंद से पूछा धर्म क्या है, तो अरे पहले मनु से पूछा धर्म क्या है,
मनु ने कहा मैं धर्म की परिभाषा नहीं दे सकता, लेकिन मैं धर्म के लक्षण बता सकता हूँ। धर्म के उन्होंने भी 10 लक्षण बताए हैं, परिभाषा नहीं दे पाए। लेकिन काशी के अंदर स्वामी दयानंद धर्म की बात कहते, वो कहते हैं धर्म सुनना चाहते हो धर्म क्या है, तो सामान्य लोग जो अंतिम आदमी है वो भी समझ जाए धर्म क्या है। इतनी सरल भाषा में उन्होंने कहा, याद रखो, राजा राज्य व्यवस्था में, किसान खेत में, गृहस्थी गृहस्थ में, वानप्रस्थी वानप्रस्थ में, सन्यासी सन्यास्त में, और जो जहाँ है वहाँ रहकर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, इससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई, ये धर्म है और इसका पालन करने वाला धर्मात्मा है। अंतिम बात कहकर बात समाप्त करता हूँ, बहन खड़ी हो गई है, शायद अभी हैं 2 मिनट और हैं। देखिए, तब वो कहता है विद्वान कि आत्मा को मानो न मानो, परमात्मा को मानो न मानो। हालांकि ये बात गलत थी उसकी, लेकिन वो चूंकि धर्म की बात कहना चाहता है इसलिए सही भी है। वो कहता है धर्म को बिना माने जीवन सुख से नहीं जिया जा सकता। अब उसने प्रश्न किया, उसने कहा मैं अब तुमसे ये पूछना चाहता हूँ विद्वानों कि तुम में कोई ऐसा आदमी है जो सुखना चाहता हो, तुम में कोई ऐसा आदमी है जो शांति न चाहता हो, तुम में कोई ऐसा आदमी है जो आनंद न चाहता हो। अरे इस दुनिया में सुख कौन नहीं चाहता। कुत्ता भी कहीं बैठता है तो पहले पूंछ से जगह को साफ कर लेता है। दुनिया में हर प्राणी सुख चाहता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं आपसे पूछता हूं, आप में कोई ऐसा है जो सुखना चाहता हो? हाथ उठाओ। एक जगह मैं बोल रहा था, 3-4 जनों ने हाथ उठा दिए। आप में कोई नहीं उठावेगा। इसके माने ये हैं कि सब सुख चाहते हैं। तो उस विद्वान ने कहा कि इसके माने ये है कि कोई हाथ नहीं उठा रहा, तो इसके माने ये है कि सब सुख चाहते हो। लोगों ने कहा हाँ, हम सब सुख चाहते हैं। तो सुनो, मैं एक प्रश्न और करता हूं, सुख टेढ़े रास्तों पर चलने से मिलेगा? बोलो, टेढ़े रास्तों पर चलने से सुख? तब वो विद्वान कहता है तो इसके माने ये हैं कि मैं ये मान लूं कि सीधे रास्ते पर चलने से ही सुख मिलेगा। बोलो सही है? सही है गलत है? तब उसने कहा, सबने कहा बिल्कुल सही है, सीधे रास्ते पर चलने से सुख मिलेगा। तब वो कहता है, उस व्यक्ति का नाम, विद्वान का नाम था नागसेन। क्या नाम था? नागसेन। नागसेन कहता है कि सीधे रास्ते पर चलने का नाम ही धर्म है। क्या गजब की बात कही उस आदमी ने। और सीधे रास्ते पर चलने का क्या अर्थ है? सीधे रास्ते पर चलने का अर्थ है सही काम करना। बोलो, ये अर्थ निकला कुछ और? गलत रास्ते का पर चलने का काम है गलत काम करना। इसलिए अपने हाथों से, अपनी बुद्धि से, अपनी भाषा से और अपने विचारों से, मेरी माताओं, मेरी बहनों, महान आत्माओं, अच्छे कार्यों को करते रहो, परोपकार के कार्य करते रहो। आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य है संसार का, परोपकार और उपकार करना ही है।